सच पूछिए ना तो इस बात का एहसास मुझे अमीना ने ही दिलाया है कि मैं अपने हुनर को आगे फैलाऊं। फिर दूसरों का भी भला हो जाता है, हमें भी फायदा हो जाता है। वो तो सब ठीक है सकीना, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ताया अब्बा, आप ही तो कहते हैं ना कि मेहनत करने में कोई आर नहीं है। सकीना, ये हमारी बहू कुछ ज्यादा समझदार नहीं हो गई? बहू किसकी है? मेरी। अच्छा, आप ये लीजिए। रख लूं वापस जेब में? ओहो, इसका तो बटन टूट गया है। अब क्या करूं? खाला जान से सुई धागा ले आता हूं। हाँ, आप फरमाइए। जी वो मुझे सुई धागा चाहिए। सुई धागा? क्यों? वो कमीज का बटन लगाना है। बटन लगाना आता है आपको? जी जी, लगा लूंगा। अगर आपके पास सुई धागा है तो मेहरबानी करके मुझे ला दे। वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन बटन लगाना काफी मुश्किल काम होता है। जी मुझे बटन लगाना है, कोई कशीदाकारी नहीं करनी। आप मेहरबानी करके मुझे सुई धागा ला दे। आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर आप मुझे कमीज ला के दे दें तो मैं खुद ही लगा दूंगी। सायका, आ रही हूँ नानी। एक तो मेरी नानी अम्मा है ना, जैसे ही 2 मिनट आके दरवाजे पे खड़े हो फौरन पीछे से आवाजें लगाना शुरू हो जाती हैं। कौन है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आके कैद ही हो जी गई वो हूँ। सुई धागा ला रही हूँ। आप तो शुरू ही हो गए, सुई धागा सुई धागा। अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए आपका सुई धागा। शुक्रिया। आई 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 आई। ओह ओह, हाय। तो बड़ा मुश्किल काम है यार। सुई कहाँ है? जी ये कमीज का बटन लगा देंगी? तो आप मान गए कि बटन लगाना कोई आसान काम नहीं है। लाए दे। वैसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं आप? जी अम्मा हैं, अब्बा जी हैं, 2 बहनें हैं और खुदा खास्ता कहीं आप मंगनीशुदा तो नहीं? मजाक कर रही हूँ। आप भी ना। अच्छा बताइए, खाने का क्या करते हो बेटा? जी
बाजार से खा लेता हूँ, अभी किचन नहीं सेट किया मैंने। बाजार से खाने की क्या जरूरत है? जब तक तुम्हारा किचन सेट नहीं हो जाता तुम खाना यहीं खाया करो। अरे हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। खामखा जहमत होगी आपको, मैं बाहर से खा लिया करूँगा। कोई जहमत अहमत नहीं होगी। अच्छा ये बताओ घर में और कौन कौन है? जी, अम्मी हैं, अब्बा हैं, बहनें हैं, सब। इसका मतलब है इकलौते बेटे हो। जी। बहनों की शादी हो गई? जी, एक की हो चुकी है, 2 अभी पढ़ रही हैं। चलो अल्लाह उनके भी नसीब अच्छे करे। ये मेरी नवासी है सायका, इसके वालिदैन पिंडी में रहते हैं। ये छुट्टियों में मेरे पास आ जाती है। जी। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना बिला तकल्लुफ मांग लेना। अरे हमसाए तो एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं। जी, बहुत मेहरबानी खाला जान। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ जाकर किचन में आटा गूंद लो। उर्वा की माँ अमीना। अबू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बच्ची। अरे भाई सकीना, अमीना, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, क्या? बताता हूँ अभी। खत आया है उर्वा का और साथ में मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर? हाँ, पैसे भेजे हैं उसने, ये लो। भाई उसने लिखा है कि उसे किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, नौकरी मिल गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय, मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई है। उर्वा की अब्बा बहुत बहुत मुबारक हो खैर आपको। मुबारक, खैर मुबारक। अमीना तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। और तो सुनो, उसे नौकरी ही नहीं मिली बल्कि कंपनी वालों ने रहने के लिए उसे एक फ्लैट भी दिया। अच्छा। हाँ। अब तुम दोनों को ये काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? हे माँ सदके, देखा आपने मेरा उर्वा कितना हसास है और जिम्मेदार भी है। मान गए भाई, मान गए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा अमीना बेटा, तुम
एक काम करो। जी ताया जी। वो काम ये है कि तुम्हारे अपने जो पहनने के कपड़े हैं और चीजें हैं उनको समेटो, एक जगह करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। हाय हाय, इसे कहाँ भेज रहे हैं आप? उर्वा के पास, और कहाँ? क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें ऐसी हैरानी की कौन सी बात है सकीना? उर्वा को नौकरी मिल गई है, रहने के लिए फ्लैट मिल गया है, तो अब अमीना को उसके पास जाना चाहिए, उसे सहूलत होगी। मगर मेरा क्या होगा? मैं अमीना के बगैर कैसे रहूंगी? उर्वा के अब्बा, मैं कैसे रहूंगी? उर्वा की माँ, देखो इतनी खुदगर्ज मत बनो। तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई है, जगह मिल गई है, मैं ठीक कह रहा हूँ कि अमीना को उसके पास रहना चाहिए, उसे सहूलत होगी। नहीं ताया जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी। बेटा, तुम्हें किसने कहा कि तुम हमसे दूर जा रही हो? तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी, और फिर तुम वहाँ रहोगी तो हम दोनों तुमसे मिलने आया करेंगे, और जब तुम लोगों को मौका मिलेगा तुम मिलने आ जाया करना। नहीं ताया जी, मैं उर्वा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों मीना? क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जाओगी उर्वा के पास? ताया अम्मी, वो जब से गया उसने एक भी दफा मुझे फोन नहीं किया, मेरा हालचाल नहीं पूछा। अच्छा लगता है फिर ऐसे? वो पढ़ रहा है ना, वो पढ़ाई में मसरूफ होगा। तो देखो, अब बेटा रहने की जगह मिल गई है, नौकरी उसे मिल गई है, तुम्हें उसके पास ही रहना चाहिए, वो खुश होगा। हाँ मीना, बेटा तुम्हारे ताया ठीक कह रहे हैं, तुम्हें तो अब उर्वा के साथ ही रहना चाहिए। मगर ताई अम्मी अब। अरे बेटा, तुम कौन सा दूसरे मुल्क जा रही हो? इसी मुल्क में तो हो ना। मिलना कौन सा मुश्किल है? तुम अमीना की तैयारी करवाओ, इसका सारा सामान एक तरफ करो, उसको बांधो, और साथ घर का भी कुछ सामान वो भी ले जाएंगे। जी ठीक है। आपने उर्वा को बता दिया? अभी तो नहीं बताया, लेकिन बता दूंगा, और ना भी बताऊं सकीना क्या है, अचानक जाने का तो मजा ही और है। हम अचानक जाएंगे, वो और ज्यादा हैरान होगा। क्यों अमीना? ताई अम्मी, आप इन्हें मना करें, मैं नहीं चाहूंगी उर्वा के पास, मैंने आप लोगों के साथ रहना है। बोले इन्हें अभी। अरे उर्वा के अब्बा, आप मेरी माने ना तो अभी आप अकेले ही हुए हैं वहां से। हाँ, तब तक मैं अमीना की तैयारी भी कर लूंगी है। चलो, जैसा तुम लोग कहते हो वैसा कर लो, हैं? अभी मैं अकेला ही हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी? नीचे गई थी पीसीओ फोन करने। एक गिलास पानी पिलाओ, आते जीरा शुरू कर देती हो। अच्छा। उफ अल्लाह, बड़ी गर्मी हो रही है भाई। किसे फोन करने? तुम्हारे अम्मा अब्बा को फोन करने गई थी कि आए और आकर तुम्हें ले जाएं। बस बहुत रह ली अब। क्यों नानी अम्मा, क्या आप मुझसे तंग आ गई हैं? है, अब आ गई हो तो क्या जाओगी नहीं? हाँ जाऊंगी, लेकिन अभी तो मेरी बहुत सी छुट्टियां बाकी हैं। बहुत सी छुट्टियां बाकी हैं अभी तो तुम्हारी। है, कल तक तो बोरियत का रोना रो रही थी कि मैं ये कहाँ आके फंस गई, नानी ने मुझे कैद कर रखा है। हाँ वो तो था ना, लेकिन अब तो मेरा आपके साथ दिल लग गया है। और वैसे भी अम्मी ने मुझे इसलिए भेजा था कि घरदारी सारी सीख के आऊं, तो अब सारी घरदारी सीख के ही जाऊंगी। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि आज क्या पका रही हो? भिंडियां रखी हैं, बस वो ही बनाने लगी थी।
भिंडियां बनाओगी? भिंडियां बनाने में तो तुम्हें बड़ा टाइम लगेगा सीखने में, है? अरे पुलाव बनाओ, पुलाव। पुलाव? हाँ पुलाव। अब पुलाव बनाओगी तो आएगा ना। आएगा? मेरा मतलब है पुलाव बनाओगी तो खाना बनाना आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। जाओ शाबाश, जल्दी से फ्रिज से गोश्त निकालो, मैं आ रही। जी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। रुक, ये तेरे घर की मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस मेहमान नवाजी के अंदर मेहमान को सिर्फ एक गिलास पानी का मिलता है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या बात है, तेरी बराबर वाली खाला जान नजर नहीं आ रही? कैसी हो? कुछ खाना वाना पका के नहीं भेज रही क्या? नहीं, वो लास्ट टाइम उन्होंने भेजा था ना, कोरमा, रोटी, प्याज, रायता, सब कुछ बहुत मजे का था। अब नहीं भेज रही? बहुत ही अच्छी खवातीन है यार, लेकिन मुझे नहीं अच्छा। एक मिनट। खवातीन यानी एक से ज्यादा? तो और कितनी खवातीन रहती हैं वहां पे? गालिबन दो। एक तो वो खुद बुजुर्ग खातून है और दूसरी उनकी नवासी। गालिबन आप जानते सब है लेकिन अनजान बनते हैं। हद हो गई यार, मैं क्यों अनजान बनूंगा? कहा ना कि बस नानी और नवासी रहती हैं। देखा, मैं जानता था तुझे सब पता है। अब सच सच बता दे, ऐसे गालिबन करके कितनी बार तू घर चला गया? खास बार नहीं, कभी कभार उन्होंने खाना भिजवा दिया और कभी कभार मुझे कुछ चाहिए था तो जाकर। देखिए जनाब, जरा ना इस मामले में एहतियात बरतिए। ये जो नानी नवासी टाइप की मखलूक होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, कभी कभी बहुत अजीब सी साबित होती है। अच्छा, वो क्यों? देख, तू एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान है, तो तुझे देख के कोई कुछ भी सोच सकता है, किसी भी किस्म की फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है, समझ रहा है? तेरा मसला पता है क्या? तू बहुत उल्टा सीधा सोचता है। जी, वो नानी ने पुलाव भिजवाया है आपके लिए। वो तो खुद ही लेके आ रही थी लेकिन उनको बहुत खांसी हो गई, सो मैं ले आई। पहली बार पुलाव बनाया है, खा के जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। बल्कि एक काम कीजिए ना, अभी ही चख के बता दीजिए कि कैसा बना है। जी बहुत शुक्रिया, हम बाद में खा लेंगे। चलिए ठीक है, इंतजार करूंगी आपकी राय का। चूंकि नानी अम्मा को खांसी आ गई थी, इसलिए पुलाव मैंने बनाया अपने हाथों से। बराए मेहरबानी ये पुलाव खा के राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने मुझे राय नहीं दी तो खुदा की कसम मैं इंतकाल कर जाऊंगी। अरे कौन लोग है भाई, ये कौन है शबनम? तू तो गया क्यों? आज इस प्लेट में पुलाव आया ना, कल इसी प्लेट में तेरे लिए रिश्ता आएगा बेटे। ताई अम्मा आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना।
क्या सोच रहे हो? यार अब तो ये नानी नवासी से वाकई डर लगने लगा है मुझे। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है भाई? उनके घर जाना और साफ साफ कह देना कि मैं शादीशुदा हूँ, बस। कैसे कैसे कह दूं? और कितना अजीब सा लगेगा ना कि मैं उनके घर जाऊं और बताऊं कि जी मैं शादीशुदा हूं। वैसे यार पुलाव वाकई था बहुत मजे का। तू कभी संजीदा नहीं हो सकता? लो, हो जाता हूँ संजीदा। अब आपने एक काम करना है, आपने बर्तन लेके जाना है नानी अम्मा के पास और उनसे कहना है सुनिए, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पुलाव है इससे लाख गुना अच्छा पुलाव मेरी बेगम बनाती है, इससे ज्यादा एक्सीलेंट पुलाव मेरी बेगम बनाती है, इससे ज्यादा बेहतरीन पुलाव मेरी बेगम बनाती है। लिहाजा अपनी नवासी को तकलीफ देने की कोशिश ना कीजिएगा, उसको बोलिएगा मेरे लिए ऐसा पुलाव मत बनाए जो कि मेरे लिए नामहरम है। और इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगा मैं? झूठ? झूठ क्या मतलब? क्योंकि अमीना को ये पुलाव तो क्या सही तरह से ऑमलेट भी बनाना नहीं आता, इतनी फुअड़ है वो। दफा करना है यार, क्या फुअड़ है? ये कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है। बड़ा प्रॉब्लम तब बनेगा अगर तुमने इस बात में देरी की। भाई उनको जाके फौरन बता दो, इससे पहले कि वो उल्टा सीधा सोचने लगे। अब पुलाव खाने दे मुझे। सुन, ये 2 निवाले का पुलाव रह गया यार, किचन में रायता पड़ा है, ला दे। वैसे पुलाव अच्छा था ना? हाँ। हम एक काम करिए, बर्तन भी धो दे शाबाश। क्यों? क्योंकि आज तेरी बारी है ना। यार ये सही निकाला तुमने, रहते तुम हो यहाँ पे, या बर्तन धोने की बारी हमारी भी लगती है। ऐसे थोड़ी फ्री में पुलाव खाओगे तुम। कल कहाँ है पता नहीं, मिल भी नहीं रही, कहाँ रख दी? अरे क्या बात है, क्यों बार बार दरवाजे पे जा रही हो? मैं सोच रही थी पड़ोसियों ने खाना खा लिया होगा, तो मैं जाके बर्तन ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं खुद जाके ले आऊंगी। क्यों? अभी तो खाना देने गई थी, जाके बर्तन भी ले आऊंगी तो क्या हो गया? अरे उस वक्त खाना तो इसलिए देने गई थी कि खाना ठंडा हो रहा था, अब बर्तनों का क्या है, कभी भी जाके लाए जा सकते हैं। मेरे जाने में क्या हर्ज है? हर्ज है? देखो बेटा, वो लड़का जवान है, घर में अकेला रहता है, तुम यूं बार बार जाओगी तो पता नहीं क्या सोचने लगेगा। क्या सोचने लगेगा? अरे यही कि अच्छा बस तुम मुझे ज्यादा बातों में मत उलझाया करो। जाओ बावर्ची खाने से मेरी माजून लेकर आओ। कौन सी माजून? अरे वही जो मैंने अपने सर दर्द के लिए बनाई थी। बस सुबह तुम्हारे हाथ का कच्चा पराठा खा लिया तो मेरे पेट में भी तकलीफ है, और खांसी तो कमबख्त मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अपनी पुरानी बीमारियां भी मेरे सिर पे डाल रही हैं। क्या कहा? कुछ नहीं। तौबा भाई, इस लड़की का भी अल्लाह ही हाफिज है।
डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? कोई ख़ास खतरे वाली बात नहीं है। एसिडिटी की वजह से चक्कर आ गए थे तो बेहोश हो गई। मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ठीक हो जाएंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा था इससे, ये लड़की खामखा परेशान हो जाती है। आप कहाँ कुछ कह रही थी? बेहोश पड़ी थी आप? परेशान ना होती तो क्या करती? ये लीजिए दवाइयाँ, ये प्लीज़ मंगवा लीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं दवाइयाँ भी ले आऊँगा। आइए डॉक्टर साहब। खालाजान, ये दवाइयाँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तुम्हें बहुत जहमत दी। कैसी बातें करी हैं खालाजान? आप ही ने तो कहा था कि हमसाए एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। अच्छे माँ बाप की औलाद होना, वरना इतनी रात में कौन किसी के काम आता है बेटा। अब आप मुझे खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बिला झिझक बता दीजिएगा। छोटी सी